एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं, एरीज साइन को फॉलो करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है जो एरीज साइन में आते हैं। ओके, सो अंडरनीथ है यहाँ पे जस्टिस। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, ओवरऑल आपका एक्शन रिएक्शन, और इस साइड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं और आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। One more time. Two more time. Thank you Spirit, thank you so much. आपके लिए कुछ कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे पॉपअप हो चुके हैं जिसको मैं आपकी रीडिंग में ऐड करूंगी। ओके, थैंक यू टैरोट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है वो है टेम्परेंस एंड वी हैव द मून। मैं 3 ऑफ कप कह रही थी। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। ओके, अब हम यहाँ पे कार्ड शफल करेंगे। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज के लिए उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है और आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, थैंक यू टैरोट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे 1 कार्ड पॉपअप हुआ है, हम इसको ऐड करेंगे। वी हैव द हर्मिट, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, द हैंगमैन, 10 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गाइस राशियों की। ये राशियां कौन सी होंगी? अपोजिट पर्सन, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये राशियां हैं। एयर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि एंड फायर साइन से यहाँ पे जो एनर्जीज है यहाँ पे एरीज, धनु राशि, सजिटेरियस ये है एंड अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, मकर राशि, कन्या राशि ये बहुत स्ट्रांग है एंड वाटर साइन से मीन राशि की एनर्जीज स्ट्रांग है। ओके, तो ये यहाँ पे एनर्जीज हैं राशियों की। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ओके, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज, जो सबसे बड़ा मैसेज है वो मैसेज ये है गाइस कि इस समय में आपने जो बहुत पहले विश की थी, शायद अपने यूनियन का, या फिर आप अपने मन से एक डिवाइन से विश मांग रहे थे कि एक मौका आपको दिया जाए अपनी चीजों को सुधारने का, सामने वाले से रिश्ता बनाने का, या फिर जो चीजें आपके जीवन से अचानक से चली गई, आपकी एक गलती से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, जो भी कुछ, मतलब आप परिपूर्ण तरीके से रेडी हैं, एक मौका मांग रहे हैं डिवाइन से, ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि आपको एक मौका दिया जाए और आप उस चीज को सुधारना चाहते हैं, उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। ये आपका करियर भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है कि अब आप उसमें सुधार लाना चाहते हैं, जो आपकी शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से, आपकी किसी गलती से आपने इनके ऊपर डाउट किया, XYZ जो भी चीजें, या फिर इनकी तरफ से रही, आप दोनों की, जिससे कह सकते हैं कि आप दोनों की इक्वल चीजें रही, तो आपको एक मौका चाहिए। तो वो अगर आपने ये प्रयास किया था, आपने प्रार्थना की थी, तो डिवाइन यूनिवर्स
जिस भी गॉड को आप मानते हैं वो आपकी इस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करके आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मतलब पास्ट में जो चीजें आपकी खराब हुई थी उसी चीज से रिलेटेड चीजें आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे एक बार दी जा रही और आप उसको समझें, और कहा जा रहा है कि बैलेंस करिए। तो अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा था, किसी रिश्ते में अभी भी आप हैं और उस रिश्ते को बहुत नाजुक मोड पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता बन जाए, आप दुहाई कर रहे हैं, तो जी हाँ, मन से तन से लग जाइए, आपके ये रिश्ते बनेंगे। और अगर आप पास्ट पर्सन हैं, खुद किसी के तरफ से आपको ब्लॉक किया गया है, तो आपके जीवन में कोई पास्ट पर्सन आता हुआ भी दिख रहा है और आप भी किसी के जीवन में जाते हुए दिख रहे हो। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसके लिए मैं बताना चाहूंगी इन 15 डेज में आपको सिचुएशन को बैलेंस करके रखना है, इक्वल चीजों को बना के रखना है। ओके, बात करते हैं जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में आपकी भी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कोई तीसरा है जो आपके कान भरता है, जो आपके गलत डायरेक्शन देता है, आपको माइंड को डाइवर्ट करता है आपके पार्टनर के लिए, और इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़ के गए हैं। ठीक है, ये आपसे भाग रहे हैं। आप जितना क्योंकि आप क्या करते हो, दूसरों की सुन के इनके साथ इन एंड आउट वाली कंडीशन में रहते हो, कट एंड ऑफ, ठीक है, ऐसी कंडीशन में रहते हो। तो ये कहीं ना कहीं अभी अटक से गए हैं, अब ये पहले जैसे नहीं रह गए हैं। इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान भी अब आपसे भाग रहा है। एक समय था कि ये चेजर थे, आप रनर थे, अभी क्या हो गया कि रनर चेजर चेंज हो गए हैं। ये इंसान स्टक हो गया, एक हैंगमैन की एनर्जीज में आ गए हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं अब बहुत ईजी तरीके से नहीं लेंगे। आप जैसा करोगे ये उससे जस्ट डबल करते हुए दिखाई दे रहे। अब आप दूसरों की अगर सुन रहे हो तो अब इन्होंने आपको बहुत समय दिया, लेकिन अब ये आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और भी है कि कभी टाइम में हो सकता है कि आप किसी की सुनते थे, लेकिन अब आपने उन लोगों को अब आप अपने जीवन से इस समय पे कट ऑफ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, उनको अब अपने जीवन से पूरी तरीके से कट ऑफ कर दोगे, तो ये इंसान जो भाग के गए हैं, मुश्किल से 2 से 3% लोग वो आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड अनमैरिड दोनों पर्सन के लिए मैं कह रही हूँ। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते में हैं, जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, मतलब आपको एक्सपेक्ट है, आपकी विश फुलफिलमेंट का वेट कर रहे हो, खासतौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, किसी के मीटिंग का वेट है, किसी के कॉल का वेट है, किसी से हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिटमेंट के लिए। तो मैं बताना चाहूंगी आप तो पूरे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो, उनसे मिलने के लिए भी एक्साइटेड हो, उनके साथ फ्यूचर बनाने के लिए भी एक्साइटेड हो, लेकिन ये पर्सन आपको थोड़ा सा समय लेंगे, आपको अटका सकते हैं 50% लोग। रीजन, इनके जीवन में अभी थोड़ी सी कुछ उथल फुथल चल रही है, सॉरी, ठीक है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा उस चीज को कम बैक करने में समय लगेगा। तो इनको टाइम दीजिएगा, फिर आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। ओके, एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप सभी लोगों की रिलेशनशिप की, पेरेंट्स हैं आप, स्टूडेंट्स हैं आप, या फिर आप किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सिंगल है, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में आपके वर्क फील्ड से कोई आता हुआ दिख रहा है, किसी ट्रैवलिंग में आप हो, उस ट्रैवलिंग में आपसे कोई टकरा सकता है, और आपकी कम्युनिटी से कोई आपको मिल सकता है, और 2 कोई गवर्नमेंट फील्ड से जगह से आपको मिल सकता है, एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा जुडिशरी फील्ड, एंड तीसरा किसी एनिमल्स डिपार्टमेंट कुछ हो सकता है जहाँ पे काम होता है, वहां से ये इंसान आपको मिल सकते हैं। जहाँ करेंसी से रिलेटेड वर्क होते हैं वहां से ये इंसान आपको मिल सकते हैं इस समय में, या तो आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो और आपकी इनके साथ बातचीत चल रही है। ओके, ओवरऑल अगर मैं आपके करियर से रिलेटेड बात करूं इस समय में, तो करियर से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी अच्छा खासा आपका जॉब बिजनेस चल रहा है। अचानक से आपके इस बिजनेस जॉब में कोई ना कोई ऐसा इलीगल तरीके का कुछ चीज आ जाएगी जिसके ऊपर आपको एलिगेंस लग सकते हैं किसी ऐसे इंसान की वजह से जो शायद आपका अच्छा नहीं चाहता, क्योंकि उसको आपके पैसे प्यारे हैं, उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा वेल्दी पर्सन हो, उसको आपकी अचानक से आपके पैसे की नीड है, डिमांड है, आप उसका सपोर्ट करो, शायद आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से कोई आपको इस महीने में फंसा सकता है पैसे से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप केस वगैरह भी अप्लाई आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस एलिगेशन लग सकता है। इस चीज से बचने की कोशिश करिएगा। कोई फॉल्स पर्सन आपके पीछे पड़े हैं, आपके फाइनेंस के पीछे पड़े हैं, या फिर अगर आप एक बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हैं,
तो किसी ऐसे इंसान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, ब्लाइंड मत उनके ऊपर विश्वास करिएगा कि जिसकी वजह से वो आपके पैसे को कहीं भी किधर भी कर रहे हैं। जो भी कुछ करिएगा बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा। यात्राओं को टालने की कोशिश मत करिएगा। यात्रा है तो आपकी यात्रा से कोई बहुत बड़ी आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, तो यात्रा को बिल्कुल टालने की कोशिश मत करिएगा मेष राशि। ओके, किसी तीसरे पर्सन का सुन के अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मत क्रिएट कर लीजिएगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड आपके हेल्थ में या फिर आपकी फैमिली के हेल्थ में कोई दिक्कत थी किसी में, तो आप अपने इंट्यूशन की बहुत स्ट्रांग तरीके से सुनिएगा। दूसरों की सुनेंगे तो दिक्कत में आ जाएगी। इंट्यूशन की सुन के इलाज करिएगा, दवा दारू करिएगा, जिसकी वजह से इस चीज में रिकवरी हो सकती है। तो मैं यही बोलूंगी कि हेल्थ से बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेके इग्नोर मत करिएगा, या फैमिली में कुछ है तो उसको इग्नोर मत करिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ऑलरेडी आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी फैमिली में कुछ चल रही थी, या फिर आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो उनकी तरफ कुछ चल रही थी, तो उस चीज में अचानक से रिकवरी आपको दिखेगी, चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें हैं। आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक सजेशन के तौर पे कुछ गाइडेंस देना चाहूंगी। अगर इनके साथ कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो इनको बहुत केयरफुली बोलिएगा, ध्यान पूर्वक यात्रा करें, ध्यान को भटकाएं नहीं। दूसरा, कॉन्सेंट्रेटली जो भी काम करे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट, एक ही जगह पे ध्यान करके काम करे। ऐसा नहीं मन कहीं है ध्यान कहीं है तो वो इनके काम बिगड़ सकते हैं। जल्दबाजी में एक्शन लेने की कोशिश ना करें, इनके लिए अभी समय अटकेगा। जो भी कुछ काम करेंगे इनका टाइम अटक जाएगा, इसीलिए सोच के समझ के एक्शन लें। जो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के दूर गए थे उनकी वापसी दिख रही है। जो लोग घर परिवार में है वो घर परिवार को छोड़ के कहीं जा रहे हैं अपने जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। जिनका बिजनेस है, रिलेशनशिप है, खासतौर पे किसी के साथ, जिसे कहते हैं ना ग्रुप वाइज, लाइक अगर आपका बिजनेस है, लाइक पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस है, ग्रोथ है, आपको सपोर्ट मिलेगा, ये चीजें इनकी तरफ से दिख रही है। ओके, तो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। इस चैनल पे पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो अपना सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।